नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। मैं बलराज बड़क। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BGWLM माय फर्स्ट एनकाउंटर विद द जॉब। पहला क्वेश्चन, आप अपना तो बताओ कि आपका फर्स्ट इनकाउंटर विद द जॉब कैसा था। मैं ऐसा था कि 1978 में हमारा रिजल्ट आ गया था SSC का फर्स्ट बैच का। तो उसके बाद हमको अलॉट हुआ इंदौर कमिश्नरेट। इंदौर कमिश्नरेट हमको इंदौर MP में है, हमको ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो तेरे दादाजी ने बोला कि भाई इंदौर कैसे जाना होगा। तो मुझे बोला कि आप वो रेलवे टाइम टेबल लेके आओ। रेलवे हमारे गांव के एक होते थे ऑनरी कैप्टन भीम सिंह, उनसे उन्होंने पूछा भाई मध्य प्रदेश में आप जाते रहते हो, आप फौजी आदमी हो, तो कैसे जाना होगा इंदौर में। तो उन्होंने बताया जी वाया भोपाल जा सकते हैं या वाया नागदा जा सकते हैं। तो टाइम टेबल लेके आए हम, उसमें रेलवे टाइम टेबल 50 पैसे का उस टाइम पे आता था। तो आपके दादाजी ने देख दाख के उसको बोला कि भाई वाया भोपाल ही ठीक रहेगा। तो 26 फरवरी को हम, मैं और हमारा एक सीनियर था बलवान सिंह, वो वहाँ से गांव से चले और वहाँ ट्रेन में से गए हम दिल्ली। मेरी पहली जर्नी थी वो दिल्ली के लिए, ट्रेन के लिए। तो जम्मू तवी एक्सप्रेस थी एक, वो वाया भोपाल जाती थी। हमने वो जम्मू तवी एक्सप्रेस पकड़ी और उसमें वो दिल्ली तक छोड़ के चले गए बलवान। तो मैं उसमें जम्मू तवी एक्सप्रेस में बैठ गया। तो उस टाइम पे रिजर्वेशन मिला नहीं था, तो ऐसे ही जनरल डिब्बे में बैठ के चले गए। रास्ते में जाते हुए पहली बार जर्नी थी, जो कि थोड़ा सा घबराहट भी थी। तो अब तो खैर उसके बाद तो मैंने कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर की जर्नी कर ली है रेलवे में। तब शुरू की जर्नी वो, इसीलिए मुझे याद आ रही है कि पहली बार हमने वो किया था ट्रेन की जर्नी। तो वहाँ से जाके सुबह 26 तारीख को हम चले, 26 फरवरी 1979 को। तो 27 तारीख को सुबह 5 बजे के आसपास वो भोपाल पहुँच गई। भोपाल पहुँचने के बाद वहाँ से स्टेशन से बाहर निकले तो बस ही मिलती थी वहाँ, छोटी मिनी बस टाइप की होती थी। वो मिनी बस से हम इंदौर के लिए चले। रास्ते में ट्रेन में एक हमारा साथी सरदार जी भी मिल गया था, वो भी पहली बार जा रहा था। तो हम दोनों इकट्ठे हो गए। तो मैंने ये बक्सा और होल्डर लिए हुए था, तो थोड़ा वजन ज़्यादा था। तो सरदार मिनी बस थी, तो वो सरदार बोलने लगा भाई इसमें अलाउड नहीं करूँगा मैं। मैंने कहा नहीं भाई, इसमें तो मेरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, तो वैसे तो मैं नहीं, तो बाहर तो रखूँगा, छत पे नहीं रखूँगा इसको। तो बहुत मुश्किल के बाद वो सरदार जी बोला, उसने पंजाबी में पूछता है तो नाल है। तो वहाँ देखा वो बोला हाँ जी 80 साढ़े नाल ही है। तो बोला कोई गल नहीं, बैठ जाओ। फिर हम उसमें बैठ लिए। उसके बाद बैठने के बाद हम पहुँच गए 10, 11, 12 बजे के करीब इंदौर पहुँच गए। इंदौर पहुँच के वहाँ सरवटे बस स्टैंड पे उन्होंने ये गाड़ी रोकी। तो इंदौर पहुँचने के बाद वहाँ सरवटे बस स्टैंड पे मैंने देखा कि भाई वहाँ, यहाँ से तो मैं गर्म सूट वगैरह पहन के गया था, वहाँ गर्मी थी वैसे, लेकिन सूट क्योंकि पहनना था, पहली पहली जॉब थी, इसलिए हम जाके वहाँ देखने लगे। तो वहाँ मैंने कपड़े चेंज किए, सूट वूट पहना, टाई वाई लगाई। और माणिक बाग पैलेस में जो है ना, माणिक बाग महल, उसमें हमारा ज्वाइनिंग था। तो मैं ऑटो रिक्शा की और माणिक बाग पैलेस पहुँच गए। माणिक बाग पहुँच के मेरा एक होल्डर और बक्सा वो साथ में ही, वो मैंने वहाँ कंट्रोल रूम में ये उतार दिया। कंट्रोल रूम में उतारा तो वहाँ इंदौर पहुँच के वहाँ कंट्रोल रूम में पहुँच गए। क्वेश्चन, इंदौर पहुंचने के बाद आपने क्या किया। इंदौर पहुँचने के बाद जैसे कंट्रोल रूम में पहुँच गए, तो वहाँ कंट्रोल रूम में इंस्पेक्टर बैठे हुए थे, मिस्टर RS गुप्ता। उन्होंने बोला अच्छा भाई आप कहाँ से आए हो। मैंने कहा साहब हरियाणा से आया हूँ, ज्वाइन करना है। हाँ जी ज्वाइन करना है। तो उन्होंने माणिक बाग पैलेस में कंट्रोल रूम से हमको ऊपर भेजा। देखा हमने पहली बार, इट वॉज ए मैग्निफिसेंट पैलेस। महल जैसे होता है वो महल ही था। तो हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा, गांव से गए हुए आदमी जैसे फिल्मों में दिखाते इसी तरह का महल था वो हमारा ऑफिस। ये मोटे मोटे शीशे उसमें लगे हुए थे और इसके ब्रॉन्ज की वो रेलिंग थी उसकी जीने की। और वहाँ जाके हम उस टाइम पे हमारा एक बड़ा भारी, उस महल में जाके देखा चकाचौंध हो गई आंखें, अरे भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त जगह पे आ गए। देखा तो बड़े खुश हुए कि भाई ये इतनी अच्छी जगह पे आए हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो हमारा काफुर होने वाला था नशा। तो हम वहाँ एक
ज्वाइनिंग करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते थे मिस्टर मोतियानी। इधर से हम गए तो दो लड़के वो हमारे साथी हो रहे वे थे, एक मिस्टर सेठ इलाहाबाद से और एक मिस्टर दुष्यंत कुमार लखनऊ से। तो मिस्टर सेठ जो है ना, MC सेठ, महेश चंद्र सेठ, वो अपना राइटिंग में ही लेके आए हुए थे ज्वाइनिंग की। हम पहुंचे थे आफ्टरनून में, तो मोतियानी छुटते ही बोलता है अभी आफ्टरनून है कि मॉर्निंग है, फोरनून है। बोला साहब ये तो पहले से लिखा था, इसको आफ्टरनून करिए। उन्होंने आफ्टरनून कर दिया। धीरे से मुझे बोलने लगे, वो मैं सूट वूट पहने था, हाँ साहब आपके लिए क्या हुक्म है। तो बड़ा सार्कास्टिक वे में उसने बोला। मैंने कहा साहब मुझे तो लिखना है। तो उसने एक प्रमोद शर्मा करके UDC था, उसकी तरफ इशारा करके बोला भाई साहब को कागज़ दो, ये जो है अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट देंगे। तो हमने ज्वाइनिंग रिपोर्ट, उसने प्रमोद शर्मा ने, वो भी करनाल का था तो हमारी थोड़ी सी उसने फेवर किया। तो उसने ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपने आप टाइप करके और दे दी। बोला सिग्नेचर कर दो साहब। सिग्नेचर कर दी, हमने उसको ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दी। अब ज्वाइनिंग रिपोर्ट देने के बाद वो उधर से दुष्यंत कुमार ने भी दे दी, 3 आदमी थे हम। तो वो बोला आपको नीचे तलघर में जाना है। वो महल में तलघर भी था, तो वो अंडरग्राउंड जैसे होता है, तो उसमें बहुत नीचे, हम नीचे तलघर में गए। वहाँ तलघर में जाके खट हम तीनों पहुँचे। तो वहाँ मिस्टर RR तिवारी करके सुप्रेंट होते थे। वो मिस्टर RR तिवारी बोला भाई हम तो आपको ज्वाइन नहीं करवाएंगे, कुर्सी तो है ही नहीं। मैंने कहा साहब मैंने ऐसे हाथ किए हुए था, तो मैंने हरियाणा तो गए थे, सो यू आर नॉट ज्वाइनिंग अस टुडे। तो गुस्सा हो गया मेरे ऊपर। बोला आपको समझता नहीं, आप यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर हो। मैंने बोला आई एम नॉट यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर। अरे बोला आप यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर हो। मैंने कहा सॉरी सर। तो फिर बोला मोतियानी को बोलो कुर्सी भेजेगा तो हम ज्वाइन करवाएंगे, आप जाइए वापिस। हम फिर ऊपर से खट तीनों पहुँचते हुए, और अमर सेठ ने मैंने जाते ही बोल दिया सीधे कि साहब वो तो ये बोल रहे हैं नीचे वाले जो साहब बैठे हैं कि मोतियानी को बोलो कुर्सी नहीं है, हम कुर्सी भेज देगा। तो उन्होंने बोला ऐसे ही बोला उन्होंने, मोतियानी को बोलो। मैंने कहा हाँ सब उन्होंने ऐसे ही बोला, मोतियानी को बोलो कुर्सी भेज देगा। तो वो मोतियानी साहब का टेरर होता था बहुत ज़बरदस्त। AO हेडक्वार्टर थे वो। तो AO हेडक्वार्टर उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है। तो वो सिपाही को बुलाया उन्होंने यूनिफॉर्म में, चलो भाई कुर्सी लो। 2 सिपाही गए, एक कुर्सी लेके, एक हाथ में, एक सिर पे, एक दूसरा सिपाही एक हाथ में, 4 कुर्सी लेके गए वो गुस्से में। और गुस्से में जाते ही बोलते हैं वो उसको वहाँ से बाहर से, अरे तिवारी। तो तिवारी जी बोलते हैं अरे मोतियानी साहब आप ऐसे क्यों नाराज हो रहे हो। बोला तुमने ऐसे बोला कि मोतियानी को बोलो कुर्सी भेज दे, ये लो कुर्सी। तो वो तिवारी जी हम पे गर्म हुए। बोला मैंने ऐसा कब बोला था। मैं और सेठ दोनों एक साथ बोलते हैं सर आपने बोला तो था ऐसे ही। तो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला था मैंने, बैठिए। बोला नहीं कुछ नहीं, ऐसे मत बोला लड़कों के सामने। कह रहे नहीं, हमने ज्वाइन कर लिया। फिर शाम को जो है वहाँ RS गुप्ता के साथ में एक नीलम होटल था, उसमें रुक गए। नीलम होटल में जाके रुके। अगले दिन जो है 28 तारीख थी, बजट का टाइम था। तो बजट आता है तो वहाँ उस टाइम पे साइक्लो स्टाइल होती थी, शाम को 5 बजे 1700 बजे बजट आता था। तो बजट के लिए वो साइक्लो स्टाइल के लगे हुए हम अगले दिन 28 तारीख को। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो 79 का बजट था, तो चरण सिंह ने पुटअप किया था वो। तो टोबैको से ड्यूटी ख़त्म हो गई थी सेंट्रल एक्साइज में, मतलब टोबैको मेन होता था, और वो ड्यूटी उन्होंने एबॉलिश कर दी। तो वो सारे डिपार्टमेंट मायूसी सी छाई हुई, अरे अब क्या होगा, डिपार्टमेंट डूब जाएगा, डिपार्टमेंट। हम समझे कुछ नहीं इस बारे में क्या मतलब होता है, कोई बात नहीं। हमको वो मराठी में बोल रहे जहाँ भूखा वहाँ सूखा, ये लोग आ गए, अब डिपार्टमेंट ही ख़त्म हो गया। हमको समझ में नहीं आई है क्या मतलब बोल रहे हैं। खैर एनीवे, फिर रात में उन्होंने ड्यूटी लगा दी हमारे के सेट बनाएंगे आप लोग। अब 28 तारीख बजट का दिन, शाम को 8 बजे से स्टार्ट हुआ, सेट बनाना शुरू हुए साइक्लो स्टाइल पेपर। एक नोटिफिकेशन आए, फिर दूसरा नोटिफिकेशन आए, फिर तीसरा नोटिफिकेशन आए। तो वो बनू के 10-10 सेट हमको बनाने थे। रात के 4 बज गए। अगले दिन सुबह 28 तारीख का मतलब 1 मार्च को 4 बजे हम लोगों की छुट्टी हुई कि चलो भाई। ये हमारा फर्स्ट एनकाउंटर विद द जॉब था। उसके बाद फिर हमको बाद में ट्रेनिंग के लिए बम्बई जाना पड़ा, वो एपिसोड कभी बाद में बताएंगे।
वो बक्सा मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि मैंने अपना संभाल के रखा हुआ है। जो आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा बक्सा है जो मैं ज्वाइनिंग करने के टाइम पे लेके गया था, और मेरे 14 ट्रांसफ़र हो गए हैं। 14 ट्रांसफ़र के बाद भी मैं इसको सही सलामत लेके आया हूँ, और अब ये नाउ इट हैज़ बिकम एंटीक एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन टू माई यंगर जनरेशन, जो कि एक यादाश्त के तौर पे वो अगर रखेंगे तो ये इसको मैंने इसके संभाल के रखा हुआ है। होल्डो तो ख़राब हो गया, लेकिन ये बक्सा बहरहाल यूँ का यूँ ही है। इस बक्से के बारे में ये मज़ेदार है कि हमारे ये थोड़ा ख़राब हो गया था तो हम पेंट करवाने के लिए गए। वहाँ कृष्ण मुरारी अस्थाना एक हमारे साथ रुके हुए थे, वो हम दोनों गए। उसमें बॉम्बे ट्रेनिंग में जाने से पहले बोला भाई इसको पेंट कर दो, तो मिलिट्री कलर का उन्होंने पेंट किया। 5 रुपये उन्होंने मांगे, तो हमने बहुत जिक जिक करने के बाद उनको 4 रुपये में सेटल किया, और 4 रुपये में हमने ये बक्से में कलर करवा के और फिर हम इसको इंदौर लेके गए। और ये उसी सिचुएशन में इतने साल के बाद भी आप ये बक्सा देख सकते हैं। सो दिस वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद द जॉब। आपको ये कैसा लगा? अगर इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।